सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं वहाँ देखा स्थानीय, चूँकि सच का सामना मेरा चैनल है और मैं कोशिश करता हूँ कि बिना जाने बिना समझे मैं वायरल खबरों पे फोकस नहीं करता। वहाँ जब मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि सांसद महोदय भाई के प्यार में इस तरह आ गए कि उनको कहीं ना कहीं जनता का ख्याल नहीं रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले पत्रकार साहब आपको धन्यवाद देते हैं। आपका सच का सामना एक मीडिया का नाम भी है और सच का सामना का मतलब होता है सच ही दिखाना। एक दो बात हम विद्यालय के बारे में आप बोले हैं, धर्म परिवर्तन के बारे में बोले हैं, फिर भाई के प्यार वाला बात बोले हैं। तो पहले तो हम ये कहेंगे कि विद्यालय के अंदर हम भी गए थे, एक वार्षिक उत्सव था और वार्षिक उत्सव में हमने जो देखा कि चिनारी से लेके कुदरा से लेके और बहुत से गाँव के बच्चे बच्चियाँ छोटे से बड़े सभी जाति के, उसमें ब्राह्मण राजपूत लाला माने सभी जाति के बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं। और किसी तरह से विद्यालय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ या अन्य एनुअल फंक्शन हम लोग जो देखे, उसमें किसी तरह का किसी जाति आधारित धर्म आधारित नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे परंपरा के अनुसार विद्यालय जो चलता है उस अनुसार से कार्यक्रम हुआ। विद्यालय में भी पढ़ाई होता है सीबीएसई बोर्ड का, तो क्रिश्चियन विद्यालय होने का कोई सवाल ही नहीं है। एक तो बात जो आरोप लगा रहा है लोग, ये गलत है। दूसरा बात हम ये कह रहे हैं कि जबरन, तो जितने लोग का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का जो उसने आरोप लगाया ग्रामीणों ने, कोई एक व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप का केस मनोज कुमार जी के परिवार पर या मनोज कुमार जी पर थाना में कहूँ आवेदन दिए हैं? कोई साक्ष्य है? नहीं है। आरोप लगा देना सीधा बात है कि जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, हमारा जब गलती होता है तो अपने गलती को छिपाने के लिए दूसरे को हम गलती साबित करने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। अच्छा बात आप बोले हैं, मैंने ये बात आप हमसे पूछ रहे, चूँकि हम विद्यालय के प्रांगण में सिर्फ एक बार गए हैं वार्षिक उत्सव में। नहीं, मैं तो हम जो बोल रहे हैं आप देखिए, एक मीडिया है, आपका बात जो है लाखों लोग देखेंगे और यह जुड़ा हुआ सांसद से है मामला, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला हो जाएगा। और आरोप बड़ा घटिया किस्म का है, जिसको हम देहाती भोजपुरिया में कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहें। तो जितने लोग कहे हैं आपसे, आप मीडिया आप स्वतंत्र हैं, आपको तो जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि उनके बात में सत्यता है कि नहीं। केवल हमसे पूछने से कोई फायदा नहीं है। यदि एक मिनट दिया आप जिन महिलाओं ने, जिन पुरुषों ने ये आरोप लगाया, इस घटिया किस्म का आरोप जिन्होंने लगाया, तो आपका तो काम था देख कर फिर सच्चाई बताना कि नहीं वो जो आरोप लगाया था वो सत्य है क्या सत्य है। लेकिन जाहिर सी बात है कि घटना के 4 घंटे 5 घंटे भी जाएंगे बाद तो वो लगभग वहाँ से नीट एंड क्लीन हो जाएगा, वहाँ कुछ मिलेगा। अच्छा, एक बात और है, बहुत बढ़िया बात, ये भी बात आप ऐसा है कि कभी 6 महीने साल भर के बाद जी उसको इंक्वायरी आपका काम है। लेकिन अभी जो बात आया है महिलाओं, उस लोकल गांव के लोगों द्वारा जो बात आया है, तो आज ही बात उठा है जब झगड़ा कर दिए मार दिए। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव से पहले भी ये मुद्दा आते रहे हैं, इस तरह के जो है समस्याएं। मनोज हम जो बात कहना सुन रहे, आपने बहुत बढ़िया बात कहा। मनोज जी के जब लोकसभा का टिकट मिला था तो उस समय भी एक आरोप लगा था उनके बेटा पर, जबकि वो नाबालिग बेटा था और उसमें कहूँ सत्यता नहीं था। जो जिस लड़की के नाम पर केस हुआ था, जिसके महतारी के नाम पर केस हुआ था, वो मीडिया में आकर बोली थी कि ऐसा कोई बात नहीं है। आरोप लगाने वाला कन्हैया राम वो भाजपा के नेता है। हम आपके मंच से कर रहे हैं, अपना मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। और कल जो संगीता कुमारी आई है मीडिया में, ये भी साबित करता है कि सारे घटना भाजपा के लोग करा रहे हैं। देखिए, संगीता कुमारी जो है आपके भाजपा के हैं और ये ही जो है अपना कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं अपने अपने पार्टी का लोग फेवर करता है। लेकिन मैंने जो देखा, मैंने जो वहाँ सच्चाई आपके माध्यम से एक बात कहेंगे, मुझे यही लगा कि वहाँ मैक्सिमम ग्रामीण जनता नाखुश है, नाराज है। और खास करके यहाँ स्कूल पे देखिए, ये विवाद मैं आपको बता दूं, विवाद शुरू कहाँ से हुआ कि एक ड्राइवर था, जैसे इनका पक्ष अध्यक्ष का या जो भी है वहाँ ग्रामीण का काफिला जा रहा था, तो ड्राइवर जो है गाड़ी नहीं हटाया और बात तू मैं से ये आगे बढ़ी। ये ड्राइवर से शुरू हुआ था, उसमें सांसद का कोई रोल नहीं था झगड़ा में। अच्छा, एक बात इन्होंने गया। और एक बात आपके पास आप ही के बात को हम पूछ रहे हैं कि जब सांसद से कोई बातें नहीं था, मामला था ड्राइवर और खलासी से, और जो हुआ सो हो गया था,
तो क्या हमारे भारतीय संस्कृति में ये नहीं है कि अगर कोई बड़ा आदमी जाता है तो हम अपना बात शालीनता से कह देंगे कि आपके ड्राइवर और खलासी ने गलती किया कि ईंटा पत्थर डंडा से मारेंगे? ये बात तो हम पूछना चाहते हैं उस ग्रामीण से। कानून अपने हाथ में ले लीजिएगा। नहीं, ये तो गलत है कानून। तो आप कहिए कि नहीं, ग्रामीणों ने गलती किया, जिन्होंने हमला किया वो गलती किया। देखिए, वो तो गलत और सही, वो तो अपना नहीं, देखिए, है। लेकिन चूंकि हम लोग संभावनाओं पे चल रहे हैं, फैक्ट तो ये है कि हम लोग जो भी दोनों पक्ष कह रहा है उसको हम लोग दिखा रहे हैं। पक्ष नहीं, आप उन्हीं के पक्ष है। नहीं, एक मिनट, एक बात और कहेंगे। एक रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं वहाँ चुबे जी, हम उनका बयान देख रहे थे। उन्होंने साफ मीडिया में बोला है कि ना झगड़ा तो शुरू में हुआ था, खत्म हो गया था, फिर पता नहीं कैसे झगड़ा हो गया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जुलूस के दरमियान में झगड़ा हुआ, खलासी और ड्राइवर से झगड़ा हुआ, स्वाभाविक है कि मालिक का खलासी ड्राइवर मराएगा तो मालिक जाएगा ही जाएगा। तो मृत्युंजय जी विद्यालय के प्रबंधक है गए, वहाँ हाथ गोड़ पे गिरे, वो गिरे चाहे वो गिरे, खत्म हो गया, जुलूस तो चला गया था। फिर 1 घंटा के बाद 300 ग्रामीण फिर विद्यालय पे क्या करने आ गए? हम आपके माध्यम से पूछ रहे हैं, किस लिए आए, क्या करने आए थे? विद्यालय लूटने आए थे, मारने आए थे, क्या करने आए थे? लाठी डंडा के रिटायर्ड कर्मी पे हमला हुआ था। रिटायर्ड कर्मी, उस समय रिटायर्ड कर्मी नहीं थे। हमला के बाद नहीं, वो बोले हैं, वो रिटायर्ड कर्मी बोले हैं कि मैं उस समय नहीं था, मैं जेसीबी से लकड़ी कटाया था, वहाँ सफाई करा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे वहाँ के स्थानीय ग्रामीण? हम तो यही कहेंगे ग्रामीण से, स्थानीय ग्रामीण से, या भाजपा के बहकावे में मत आइए। आप जनता है, आप हमारा भी मालिक है, आप लोकतंत्र के एक स्तंभ आप भी हैं, अच्छे लोग को चुनाव करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप उनका व्यवहार आचरण अभी प्रदर्शित हो रहा है ये अच्छा नहीं है। ये हमारा आप भी हैं, आपके दुख दर्द हम भी महसूस करते हैं, हम आपका सहपाठी हैं, साथी हैं, लेकिन संविधान के तहत रहकर आप कुछ कीजिएगा। जिसे बात करूंगा, चूँकि काफ़ी समाज सेवा में बढ़ चढ़ लेते हैं और इसमें मैं जानने का प्रयास करूंगा। चूँकि जब सांसद और विधायक हो गए तो पावरफुल व्यक्ति, इसमें जाति का लाना, चूँकि मनोज राम जो 1-2 बयान दिए हैं कि चमार जाति से हूँ, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है एक मर्यादा के हिसाब से। जो ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, ग्रामीणों द्वारा जो हमला की गई है, कहा जाता है कि अगर कोई किसी के आंगन में या कुछ इलाके में अगर अच्छा कोई काम करे तो सभी लोग, ऐसा नहीं होता है कि सब प्रकार के होते हैं, कुछ जलन भी करने वाले होते हैं, कुछ सपोर्ट भी करने वाले थे। उसी में कुछ लोग जो थे उनको डाक करने वाले हैं, जिससे उनके हमला कर दिया, विवाद कर दिया। कहना है कि आवाज़ तो मोहनिया विधायक का है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो एनडीए का है। यस सर, यह स्क्रिप्ट इसलिए एनडीए का है कि ये शीर्ष नेताओं से चलते आ रहा है। यह जाहिर सी बात है। उदाहरण, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं भारत सरकार का, उन्होंने जब सदन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमानित शब्द किए कि वो फैशन हो गया। अरे किसी महापुरुष का नाम लेना 10 बार वो फैशन नहीं हुआ, बल्कि उसकी अंतरात्मा में वो आवाज़ गूंज रही है, तब वो नाम लेता है। वो तरह से, और वही उदाहरण जो है यहाँ भी है। ये शुरू से बीजेपी जो है पिछड़े को, कमज़ोरों को और दलित बैकवर्ड लोगों को जो है ख़ास तौर से वो जो है उत्पीड़न के नियत से देखी है, और आज भी उनके जो लोग हैं देख रहे थे। संविधान तो न्याय दिला ही देगा, सच्चाई तो दिला ही देगा, इसमें किंतु परंतु का सवाल नहीं है, क्योंकि जब तक संविधान रहेगा न्याय जिंदा रहेगा, संविधान नहीं रहेगा न्याय जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए संविधान पर विश्वास करते हुए संविधान अवश्य माननीय सांसद को और उनके कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाए। देखिए, संयोग से कन्हैया जी भी मिल गए। क्या कहिएगा सांसद महोदय पे इस तरह निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राजनीतिक किया जाता है ना? राजनीति तो किसी बात पर होती है, पक्ष विपक्ष, और इस घटना को बहुत ही दुखद कहा जाएगा और इसकी जांच हो। कौन असामाजिक तत्व थे, कौन लोग क्या थे, क्योंकि जो फुटेज दिखाया जा रहा है उसमें लग रहा है कि लोग पहले से ही लोग तैयारी में थे, तलवार, भाला, गणासा सब साथ में। बीजेपी के जो विधायक हैं संगीता जी, वो देखिए, हम बाहर गए थे, हम उनके बयान को नहीं देखे, और हमारी कांग्रेस पार्टी किसी शब्द पर, किसी बात पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। हमारे राहुल गांधी जी भी
कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो हम लोग मर्यादा के भीतर रहते हैं, मर्यादा में रह करके बात करते हैं। हम किसी के बारे में कमेंट नहीं करते हैं कौन विधायिका क्या बोली। लेकिन जो घटना हुई है यह बहुत ही शर्मनाक है और इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। हमारे चैनल से सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।